दोस्तों नमस्कार। और भी गुजरात और दस्तक दोनों पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। भाई किरण पटेल की बात हम करते रहते हैं, इसमें लगातार जो भी अपडेट होता है, जो फॉलोअप होता है, वो हम आपको आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो आज ये जो कार्यक्रम है वो उसी बारे में है, उसी के बारे में है। क्या हो रहा है? 7 दिन का रिमांड मिला हुआ है। पुलिस जो है वो गति दिखा रही है, दिखाने की कोशिश कर रही है अपनी जांच में, पूछताछ में, जांच पड़ताल में। और उस जांच के सिलसिले में जो बात हुआ है वो एक बात ये हुई है कि अब उनको जो है निकाल के लेके जाया गया उनके घर पे, जो घर वो हथिया चुके हैं, हड़प चुके हैं। और उस घर में क्योंकि अब उनकी बीवी भी एब्सकॉन्डेंट हो गई थी, वो भी अपने मामा के घर चली गई थी भाग के, वहां से वो पकड़ी गई, आप जानते हैं। फिर ये पकड़े गए, पकड़े गए मतलब ट्रांसफर वारंट से यहाँ लाए गए। तो उसके बाद जो है ये पुलिस ने सोचा कि भाई ये इसके घर पे है क्या 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 मिल सकता है इस आदमी के घर पे। तो पुलिस जो है उनके घर पे गई और वो दृश्य जो है जो वहां चीजें मिली हैं, उनके कुछ विजुअल्स हमारे पास है, उनको लेके जा रहे हैं। वो वाले विजुअल्स भी हैं, वो आप देखिए। और नेपथ्य में हमारी आवाज जो है आप तक पहुंचती रहेगी और हम आपको बताते रहेंगे क्या क्या मिला है और क्या क्या मिल सकता है और आगे क्या होने वाला है, ये भी हम आपको बताएंगे। आप सुनते रहिएगा और इन दृश्यों को आप देखते रहिएगा। तो दोनों चीजें जो है साथ में हो जाएगी, आपको देखने को भी मिल जाएगा, ठीक है। और हमको जो है बताने के लिए भी हम बिल्कुल उपस्थित रहेंगे। तो आप हमारी आवाज सुनते जाइए और ये दृश्य देखते जाइए। अब ये चीजें हैं क्या, ये कुछ देखिए, कुछ स्टैम्प पेपर्स हैं, गृह प्रवेश की एक जो है आमंत्रण पत्रिका है ना। फिर वो गृह प्रवेश का भी एक और मटेरियल, चाबी देखिए, बहुत सारी चाबी पड़ी हुई है वहां पे, कुछ रिसीप्ट पड़ी हुई है वहां पे, है ना। और नक्शा पड़ा है, ये देखा आपने, ये नक्शा भी है, ये सब चीजें हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि क्या है, क्या 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 पुलिस ने, ये समझ लीजिए अब आप, ठीक है। देखिए ये है मामला कि पुलिस ने सोचा कि भैया इनके घर पे जाके जो है अब जांच की जाए। तो इनका घर है घोड़ासर इलाका है अहमदाबाद का, और वहां पे इनको ले गए। 2 घंटे के आसपास जो है वो पूरी सर्च ऑपरेशन चला। भाई साहब के बैंक के 3 अकाउंट मिले हैं, ठीक है, 3 अकाउंट मिले हैं और 4 जो है वो ब्लैंक स्टैंप पेपर पकड़े गए हैं। और मिल्कत, इनका तो काम है ना मिल्कत हथिया लेना, चाहे वो चल या अचल, जो भी आपकी मिल्कत हो वो ये हथिया लेते हैं। और मैं फिर से बता रहा हूं, इनका सॉफ्ट टारगेट वो लोग होते हैं जिनके पास उस तरह का पैसा होता है जो कहाँ इन्वेस्ट करें लीगल तौर पे, ये बड़ा उनके लिए मुश्किल होता है क्योंकि वो ब्लैक का पैसा होता है। तो जो ब्लैक का पैसा होता है वो नोटबंदी के बाद भी कैसे भी करके कम होने का नाम नहीं ले रहा है, वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। हमको तो ये इस कार्यक्रम के जरिए हम तो मोदी जी को ये भी कहना चाहते हैं कि गुरु आपने तो काला धन खत्म करने की कोशिश की थी। आप वो बंगाल में वो जो व्यक्ति था उसके हिसाब से भी जो है आप कर सकते थे, वहां तो आपको पता नहीं कितने कितनी वो मिली। ये अचानक से भाई ब्लैक फ्रेम क्यों हो गई, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, ये कुछ बीच में गड़बड़ हो गई लगता है। तो हो सकता है रीडिंग में कुछ लफड़ा हो, लेकिन कुल मिला के हमारा मामला बात करने का ये था कि ये सब चीजें मिली है। तो ये जो मिली है तो उसमें हम ये कह रहे थे कि भाई वो पार्थो साहब थे, उनके वहां तो पूरा कमरा भर के 2 नंबर का रुपया मिला। अब ये हम जानते हैं वो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में एक व्यापारी था, वहां उनके घर से भी पता नहीं कितनी संपत्ति मिली। एक सरकारी बहुत छोटे स्तर का कर्मचारी था, उसके पास पता नहीं कितने करोड़ रुपए की नोटें मिली। ये तो हो ही रहा है। तो किरण पटेल जो है वो ऐसे लोगों को टारगेट करता था जिन लोगों के पास ये पैसा हो, लेकिन ऐसा हो जो रजिस्टर्ड ना हो, जिस पर वो टैक्स ना भरते हो, जो 2 नंबर का पैसा हो। तो वैसे लोगों का वो बात भी थोड़ा आगे बताते हैं, लेकिन पुलिस सर्च में क्या क्या मिला आपको ये बता रहे हैं, ठीक है। तो वो जो जगदीश चावड़ा साहब जो है ना, जिनकी एफआईआर पर फिर इनको यहाँ पे ट्रांसफर वारंट से लाया गया है, वो उनके घर का, उनके बंगलों का नक्शा मिला। आपने वो नक्शा देखा होगा, फिर इसे एक बार हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको, आप देखिएगा।
बीच में जहां वो ब्लैंक आता है वहां से उससे पहले हम काट देंगे, लेकिन आपको दृश्य देखना जरूरी है। देखिए आप, ये वो जो नक्शा है वो भी उनको मिलता है। ये तो उस समय के है विजुअल जहां उनको क्राइम ब्रांच में प्रस्तुत किया गया था। अब ये भी देखिए, ये जो है आप देखिए नक्शा वगैरह, तो जगदीश चावड़ा साहब के बंगलों का नक्शा मिला उनको, ठीक है। और वहां जो उन्होंने जगदीश चावड़ा साहब के घर पे जो ये चाबी देख रहे हैं, ये चाबी वो है जो उन्होंने अपना नया लॉक लगा दिया था। और सर्च के दौरान जो है पुरानी चाबी भी मिली, नई चाबी भी मिली। फिर जो उन्होंने उस बंगलों का जो वास्तु कर दिया था, उस वास्तु का आमंत्रण देती हुई पत्रिकाएं भी मिली, ठीक है। और ये पुलिस का कहना है कि ये सब चीजें जो हैं वो काफी होगी ये साबित करने के लिए कि इन्होंने इनके बंगलों को हड़पने का एक षड्यंत्र रचा हुआ था ये। और फिर किरण पटेल और उनकी जो पत्नी है मालिनी, उनके कुल मिला के 5 बैंक अकाउंट मिले। और इन अकाउंट में जो पैसा है वो कुछ चंद हजार रुपए है। तो ये भी एक आशंका जताई जा रही है कि वो पैसा गिरफ्तारी के बाद वहां से, उनकी बीवी तब तक तो थी बाहर, तो उन्होंने शायद वहां से हटा लिया होगा। तो अब ये पूरा मामला तो चल ही रहा है। एक और बात जो है वो हम आपको बता दें इसमें। अब एक और बात ये जो थोड़ा इससे पुलिस जांच जो हो रही है उससे थोड़ा हटके हम आपको चीज बता रहे हैं, ठीक है। वो बात ये है भाई कि इनके जो बड़े भाई हैं, हमारी बात हो रही थी आशीष पटेल साहब से। आशीष पटेल साहब बायड़ के रहने वाले हैं और बायड़ में आशीष पटेल और उनके साथ साथ कुछ 13 और किसान थे जो जिनके साथ 1.25 करोड़ की मामला था। आपको याद होगा हमने इस मामले को खोला, उसके दूसरे दिन तुरंत धवल रावल से हमने मुलाकात की थी, आपको साक्षात्कार करवाया था और बताया था कि क्या है पूरा मामला। और आशीष पटेल साहब से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको थोड़ा नेटवर्क कनेक्टिविटी का इश्यू है वहां पे, वरना खुद जुड़ेंगे हमारे साथ और बताएंगे कि क्या किस तरह से धोखाधड़ी हुई और उस धोखाधड़ी की पूरी मॉडस ऑपरेंडी क्या थी। और उसमें उसका जो बड़ा भाई है मनीष पटेल और उसकी वाइफ है, शायद मैं नाम ठीक से अगर भूल नहीं रहा हूं तो दर्शना पटेल, ये दोनों के नाम पे पूरा कारोबार चला। और वैसे जो एफआईआर हुई उसके बाद ये किरण पटेल को जेल में बंद रहना पड़ा 3 महीने। लेकिन आशीष पटेल साहब का ये कहना है कि वो हर चीज का रिपरकशन जानता था, तो वो जेल में रहने के लिए तैयार था। उस दौरान उसने सिर्फ 1.25 करोड़ में से 50 लाख वापस किए और 1.25 करोड़ रुपया जो है वो गबन कर गया। आज तक नहीं, वो हाईकोर्ट में केस चल रहा है लेकिन वहां पर कुछ हो नहीं रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा मामला है। तो अभी उनसे बात हो रही थी तो मैंने कहा कि ये मनीष पटेल है कहाँ, एब्सकॉन्डिंग है तो कहाँ है। तो कहा कि भाई उनको जो जानकारी है किरण पटेल का गुरु बंधु, मतलब ये अगर गुरु गंडाल इसको मान के चलते हैं आप तो फिर उनसे उससे बड़ा क्या हो सकता है, वो मान के आप चल सकते हैं। मनीष पटेल साहब को ये इनका कहना है कि वो जो है थाईलैंड में कहीं कोई कुछ कारोबार कर रहे हैं और उनकी पत्नी भी वहीं है। वो फेसबुक पे काफी एक्टिव रहते हैं ये बता रहे हैं। और साथ में कहते हैं कि यहाँ तो वो एब्सकॉन्डिंग है, वांटेड है यहाँ पे, लेकिन फिर भी जो है 3-4 महीने में एक चक्कर गुजरात का, गांधीनगर का लगा लेते हैं इनके बड़े भाई। ये भी एक जानकारी उन्होंने हमको दी तो हमने कहा कि हमें आप तक ये जानकारी पहुंचानी चाहिए। एक और जानकारी आ रही है कि एक बहुत बड़ा जो है पशु पालक समाज के कुछ लोग हैं, अब क्योंकि उन्होंने हमको ज्यादा विस्तार से ना बोलने की हमको विनती की है कि बोले हम मयूर भाई हम हमारा नाम मत लीजिए या ज्यादा स्पष्ट मत कीजिए, लेकिन फिर इसके अलावा आपको जो बोलना है बोलिए। तो वो बात ये है कि एक पशुपालक समाज से कुछ समृद्ध लोग हैं। समृद्ध लोग जो हैं उनके पास ऑब्वियसली, अब जो समृद्ध होते हैं ज्यादातर उनके पास कुछ न कुछ 2 नंबर रुपया होता ही होता है। उनका काम जो है वो 4 व्हील्स जो हैं, कार्स जो हैं उनको रेंट पे देना, भाड़े पे देना, चलाना कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट पे, ये सब उनका काम होता है। ये और भी उनके बहुत सारे काम है लेकिन इनमें से एक काम ये भी है। इनके पास गए किरण पटेल और उनके छोटे भाई और बड़े भाई और कहा कि हम आपको चलाने के लिए गाड़ी दे सकते हैं, 70, 80 या 100 गाड़ी दे सकते हैं, हम आपको दे रहे हैं, हमको उसको बेच देना है। आप अगर कागज वागज की परवाह ना करें और ऐसे ले लें इसको, जिस नाम से वो चल रही है उस नाम से चलाएं, हमको तो रोकड़ा रुपया चाहिए, रोकड़ा दे दीजिए, गाड़ी ले लीजिए। इलीगल काम है।
तुमने कहा ना कि वो ऐसे ही लोगों को फांसता है जो कहीं ना कहीं गलती से या जानबूझकर कुछ गलत करते हैं, ताकि जब मामला उनको झांसा देने का है तो टेक्निकली कुछ आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे। उनके पास गए तो कुछ कहा जा रहा है कि कुछ 80 से 100 गाड़ियों की डील हुई कि हम बल्क में आपको दे देंगे, हमको पैसा दीजिए। और बड़ी बड़ी लग्जूरियस कार थी, छोटी मोटी कार नहीं, वो मतलब मतलब आम आदमी बेचारा जो चलाता है वैगन आर या वो छोटी मोटी कार, ऐसी नहीं, बड़ी कार, BMW, ओडी, फॉर्च्यूनर, रेंज रोवर, वो उसमें भी मर्सिडीज, ये सब कार है। वो महिंद्रा की जो बड़ी बड़ी कारें आती है उस तरह की सब कार है। वो बल्क में कुछ उन्होंने सौदा वौदा कर दिया। उन्होंने कुछ कागज वागज जो है लिए बगैर जो है ऐसे कोई ट्रांसफर करवाया वगैरह वो गाड़ियां खरीद ली और पैसा दिया 10 करोड़ रुपए के आसपास। कितना? 10 करोड़ रुपए के आसपास पैसा दिया। और वो गाड़ी किसकी थी? इन्होंने किसी और को फांसा था, जैसे मैंने कहा उसमें इनके परमार साहब जो अब तो जीवित नहीं है, वो और उनके परिवार के पास से कुछ बहुत सारी 17-18 गाड़ी वहां से ले ली। ऐसे करके अफसरों को और फांसते हुए उनकी जितनी भी 2 नंबर की मिलकत इस तरह की कार्स होती है जो उनके नाम पे नहीं होती, दिखा नहीं पाते वो ऐसे सब लोगों को टारगेट करते करते कुछ 80-100 गाड़ियां इकट्ठी की इस आदमी ने। वहां जाके इस जो ये जो समृद्ध लोग हैं पशुपालक समाज से इनको जो है दे दी। कह रहे हैं कि कुछ 10 करोड़ के आसपास रुपया जो है वहां से ले लिया और लेके फिर जो है ये मनीष पटेल हवा हो गए। अब फिर जिनसे गाड़ियां ली थी और उनको पूछे बगैर बेच दी थी, जब उनका प्रेशर बढ़ा और उन्होंने कहा कि भैया गाड़ी कहाँ है हमारी, तुम नाम को भाड़ा दे रहे हो, वहां ये कह के ली थी कि हम आपसे गाड़ी ले रहे हैं, आपको इसका हर महीने का रेंट दे देंगे। कुछ लोगों को ये कहा कि स्वामीनारायण संप्रदाय में हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, वहां वीवीआईपी लोग आते जाते रहते हैं तो उनको पिकअप और ड्रॉप करने के लिए पॉश कार की जरूरत होती है, आप दे दीजिए, आपको महीने का बोलिए कितना भाड़ा चाहिए हम दे देंगे। ऐसे करके लोगों को ठगा। तो जब उन लोगों ने अपने पैसे अपनी पहले तो रेंट के पैसे मांगे, वो दे रहा, वो उसने कभी दिया ही नहीं पैसा किसी को। तो फिर कहा कभी चलो रेंट नहीं तो हमारी गाड़ी हमको वापस कर दो। अब जो कुछ ऐसे ताकतवर लोग थे जो लीगल एक्शन लिए बगैर भी जो है इनकी शरीर का कोई एक स्पेसिफिक हिस्सा जो है वहां सूजन ला सकते थे, तो वैसे लोगों के डर से फिर ये जो है वो गया ये पशुपालक समाज के लोगों के पास जहां ये सब कार्य उन्होंने दी थी। उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि अब अगर आप हमको जो है गाड़ी वापस नहीं देंगे तो इसमें से बहुत सारी जो कार है वो पुलिस अफसर की है, और फिर पुलिस आके आपको कितना बजाएगी, कहाँ बजाएगी, कैसे बजाएगी, उसकी गारंटी हम ले नहीं सकते हैं। तो आप है आप एक काम कीजिए, वो वापस कर दीजिए और पैसे जो आपके हैं वो आप लौटा देंगे, आप चिंता मत करें। तो सब कार तो वापस नहीं ले पाए, लेकिन कुछ हद तक वो जो कार थी वो वापस लेके उन्होंने जहां उनको पहुंचानी थी वहां पहुंचा दी। जहां प्रेशर बड़ा हाई था, जिस जगह से थ्रेट थोड़ी ज्यादा गंभीर थी, वहां पे ये महाठग साहब ने वो कार लौटा दी। उसके बाद फिर जो है वो बन गए पीएमओ। अच्छा, पीएमओ के एडिशनल डायरेक्टर तो तब भी कहते थे, तब वो कार्ड नहीं दिखाते थे किसी को, लेकिन कहते थे कि मैं हूं। फिर जो है असल में कार्ड भी बनवा लिया। तो वो जो प्रिंटिंग प्रेस वाले को धर दबोचा है, मतलब पकड़ा, उस तरह से गिरफ्तारी नहीं की, लेकिन पूछताछ जारी है उसकी। जिसने कार्ड छापा था उसके पास भी उसको लेके जाया जाएगा। फिर ये पति पत्नी किरण पटेल और मारली पटेल जो है दोनों की साथ बैठाकर जो है एक साथ पूछताछ भी की जाएगी आगे। और ऐसे जो कुछ केसेस हैं, जहाँ एक केस ऐसा है जहां भी मुझे कहा है कि भाई नाम मत लेना, अभी तो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। एक ऐसा केस है जहां एक सज्जन के साथ वो रियल एस्टेट का काम करते हैं, तो उनके साथ कहा कि देखिए आपकी ये जमीन जो है, मैं भी रियल एस्टेट का काम करता हूँ, तो आपकी जमीन जो है वो मुझे चाहिए, मैं उसको खरीदना चाहता हूँ। तो जो कच्चा करार होता है जिसको गुजराती में बानाखत कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं हमको नहीं मालूम, तो बानाखत किया, कच्चा करार, ठीक है, और कहा कि हम आपको पैसा जो है कुछ 80 लाख रुपए के आसपास इनिशियल कोई अमाउंट तय हुई थी, उसके बाद कुछ बाकी और भी रकम थी। तो अब वो कच्चा करार जिसको कहते हैं, बानाखत करते हैं, वो करवा लिया, एक ढेला भी दिया नहीं।
और जमीन पर जो है कानूनी अपना हक जो है वो साबित करने की कोशिश की। वो और ये सब क्या है, ये कैश का डीलिंग है, तो वो भी घबरा रहे हैं कि अब जाएंगे पुलिस में तो फिर ये भी बताना पड़ेगा कि ये अच्छा जमीन का मामला है, तो जमीन में हमेशा कुछ ना कुछ जो है ऊपर नीचे होता रहता है, तो वो भी थोड़ा जो है अटके हुए हैं कि करे क्या, जाए ना जाए, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। तो ये भी हम आपको अभी, क्योंकि अब उन जिनसे हम इंफॉर्मेशन हमको मिलती है फर्स्ट हैंड, जिनके साथ ये धोखाधड़ी हुई है, अब वो अच्छे लोग हैं, कोई बुरे लोग नहीं है, लेकिन ये है कि भाई हम एफआईआर करवाने के लिए जाएंगे तो फिर क्या होगा। मैंने कहा आप नहीं जाओगे तो भी जो है इससे पूछताछ करके पुलिस आप तक पहुंच जाएगी, आप इससे ज्यादा दूर तक देर तक जो है उससे आप दूर नहीं रह सकते। तो ये सब मामले हैं, तो हमने आपको बताया कि अब ये क्या हो रहा है, आगे क्या हो सकता है, और क्या क्या उनके घर से मिला, और आगे अभी और बहुत कुछ जो है इसमें रोचक इंफॉर्मेशन जो है वो हमको मिलने वाली है, तो हम आपको बताते रहेंगे। इस कार्यक्रम के बारे में आपको क्या लगा, अपनी कमेंट जो है जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बताइए। और फिर जैसे हम कहते हैं, लाइक कीजिए भाई, अच्छा लगता है तो फिर शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि हम हमारी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए और आप उसमें हमारी सहायता करें। आप सब हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।